Hello everyone, this side Sapna. Welcome to English with Sapna. So before starting our today's topic, let me know क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप सैड हो और सडन कुछ ऐसा चेंज हुआ हो आपकी लाइफ में कि आपका वो जो सैड मोमेंट था या सैड मूड था वो चेंज हो गया हो। बिल्कुल हुआ होगा, होता है लाइफ में कभी। और अगर हम ज़्यादा सैड होते हैं तो हम खुद से भी ट्राई कर लेते हैं कि लीव इट, लेट्स मूव ऑन। तो कभी गाने सुन के, कभी अपने आप को किसी काम में बिजी करके, या सडनली कुछ हो जाता है, फ्रेंड के साथ चले जाते हैं कहीं, सडन मोमेंट। तो आज इसी थीम पे बेस्ड एक पोएम पढ़ेंगे हम, 10th क्लास की पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। So let's get started. So this poem has two stanza. Let's discuss one by one. The first stanza of the poem is, the way a crow swooped down on me, the dust of snow from hemlock tree. This is the first stanza. I'm repeating, the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री है और क्रो है एक। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही, हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है और हम दोनों को ही नेगेटिविटी का सिंबल मानते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं और हेमलॉक ट्री पे एक क्रो है जो कि शेक करता है पेड़ को, और जब वो पेड़ को हिलाता है तो पेड़ पर से स्नो जो है वो गिरती है। तो ये एक सडन चेंज होता है पोइट की लाइफ में कि वो सैड खड़ा है बिल्कुल, और ही इज बी लाइक नथिंग इज मोर, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। सो ही इज इन सैड मोमेंट। सडनली व्हाट हैपन, द क्रो शूट डाउन, हिलाता है वो, स्नो को गिराता है उस हेमलॉक ट्री से। So that is the explanation of first stanza. Now move towards second stanza. What is second stanza is, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. And this stanza जो लास्ट लाइन है, रूड का मतलब ये है कि रिग्रेट फील होना। ठीक है, तो इस स्टेंजा में क्या कहना चाह रहा है पोएट कि कौवे का, उस क्रो का उस पेड़ को हिलाने का जो तरीका है और जो स्नो जब गिरती है तो एकदम से वो मूवमेंट उसके अंदर एक चेंज लेकर आता है, और जो बाकी का दिन बचा था, बाकी का समय बचा था, वो जो टाइम है वो सेव हो जाता है। पॉइंट का मतलब ही इज रियलाइजिंग एंड फील रिग्रेटिंग दैट कि क्या कर रहा था वो, एक सैडनेस के पीछे अपना पूरा दिन वेस्ट कर रहा था। तो वो सैड नहीं रहता अब, वो मोमेंट उसकी लाइफ में एक सडन चेंज लेकर आता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, कि उसने जो मेरे दिल को क्या दिया, एक चेंज दिया, सडनली मेरा मूड चेंज हो गया और मेरी एंड सेव्ड सम पार्ट, उसने मेरे दिन का कुछ हिस्सा जो है वो बचा लिया। उस चीज को लेके मैं रिग्रेट फील कर रहा था, जिस चीज को लेके। नाउ ही इज हैप्पी, अब पोएट हैप्पी है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सीन। तो ये पोएम हमें क्या बताती है? ये पोएम हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में सडन ऐसे मोमेंट बहुत सारे होते हैं जो हमारी लाइफ में चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, और लेकर आते हैं, जो मोमेंट्स होते हैं उनकी वजह से हमारा मूड भी चेंज हो जाता है। सो द थीम ऑफ द पोएम इज दैट। नाउ कम टुवर्ड पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम। इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द सेकेंड स्टेंजा, हैज गिवन माई हार्ट। हैज गिवन माई हार्ट में ह एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, मतलब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। हैज का ह और हर्ट का ह, गॉट इट। और अगर इसमें एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मतलब जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो नेगेटिविटी और सैडनेस का सिंबल है। वहीं अगर बात करें पॉजिटिविटी की, तो जो स्नो है, स्नो का शेक होके गिरना, स्नो जो है वो चेंज का और पॉजिटिविटी का सिंबल है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। वी विल डू next poem and next video. For knowing more, follow for more, and thank you, have a nice day.